8 बजने को है, वक्त हो चुका है 8 की फाइट का। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज का मुद्दा है अंबेडकर पर रण, संग्राम भीषण। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से जुड़े अमित शाह के बयान पर घमासान मचा हुआ है। राज्यसभा में अंबेडकर को लेकर अपनी टिप्पणी पर गृहमंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस के आरोपों पर जवाब दिए। गृहमंत्री ने कहा, संसद में बात तथ्य और सत्य के आधार पर होनी चाहिए। भाजपा के सदस्यों ने ऐसा ही किया। जब साबित हो गया कि कांग्रेस अंबेडकर विरोधी पार्टी है, आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, तो कांग्रेस ने अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए बयानों को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। कल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए गृहमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला था। उनके भाषण की एक क्लिप शेयर करते हुए कांग्रेस ने अमित शाह पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल दिया। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये मुद्दा गरमाया क्यों, क्या इसके पीछे का सच है और आगे कहां तक जाएगा ये मुद्दा। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही। अंबेडकर पर बयान, सियासी घमासान। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। गृह मंत्री ने कहा, कांग्रेस ने कल से तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा। नेहरू जी की अंबेडकर जी के प्रति नफरत जग जाहिर है। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस अंबेडकर पर नाटक कर रही है। खड़गे बोले, बीजेपी वाले संविधान को नहीं मानते। अगर इतना ही नाम भगवान का अगर आप लेते तो आप 7 बार 7 जन्मों का स्वर्ग उनको आपको प्राप्त होता था। ये मजबूरन कहना पड़ता है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते। विपक्ष ने संसद से लेकर सड़कों तक खोला मोर्चा। अंबेडकर पर रण, संग्राम भीषण। मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय कराते हैं आपका। शैलेंद्र गुर्जर जी हैं बीजेपी से, स्वागत शैलेंद्र जी। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद कांग्रेस से। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राकेश गोयल राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राकेश आपका भी। शुरुआत शैलेंद्र जी आपसे करते हैं। कांग्रेस की तरफ से एक 12 सेकंड की क्लिप जो कि सोशल मीडिया पर डाली गई और लगातार सवाल किए गए, उस क्लिप को भी अगर देखें तो 2 चीजें कही जा रही हैं जो कल राज्यसभा में गृहमंत्री ने कही थी। वो कांग्रेस का कहना है कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। ये गलत कहा उन्होंने, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और दूसरी बात यह कि इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिलता है। उनका यह तर्क है कि आज की तारीख में कई लोग ऐसे हैं जो अंबेडकर को भगवान मानते हैं। तो यह अपमान किया है गृहमंत्री ने। और रविंदर जी, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस पूरी क्लिप को दिखाएं कि उन्होंने आगे क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे वो तो 90 मिनट का पूरा, अगर ये बार बार, ये तो कांग्रेस से आपको निवेदन नहीं, करना 90 मिनट का नहीं, अगर आप उस 1 मिनट की क्लिप पूरी देखेंगे तो उसमें माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का पूरा बयान स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज आप अंबेडकर कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी भावना क्या रही, क्या आपकी श्रद्धा रही, क्या आपने उनके विचारों पे चलने की कोशिश की, ये उन्होंने बताया कि आपके कृत्य क्या रहे। फिर उन्होंने पूरे कांग्रेस पार्टी का इतिहास खोल के रख दिया, जिसकी बौखलाहट के कारण इन्होंने अगले दिन, देखिए, संसद में जब वो बयान दे रहे थे तब किसी भी पार्टी ने
आपत्ति दर्ज नहीं की, कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट नहीं किया। अगले दिन आप देखिए सोची समझी साजिश के तहत एक क्लिप, जो एक क्लिप कटुआ निकाल कर लाए और उसको फिर प्रचारित करने का काम किया, भ्रमित करने का काम किया, झूठ फैलाने का काम किया। माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा था? यही कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने कभी बाबा साहब अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया। राजकुमार शर्मा जी 1952 में राजकुमार शर्मा जी भाई, कल अगर ये बात कही थी तो पूरा विपक्ष बैठा हुआ था, सभी सुधीजन हैं, तो वहां ये बात जब कही गई अमित शाह जी की तरफ से, तो किसी ने क्यों आपत्ति नहीं जताई? रविंद्र जी, खड़गे साहब तो बार बार टोक रहे थे गृह मंत्री जी को, और गृह मंत्री जी लगातार काले की लैंग्वेज में भाषण दे रहे थे। पूरे देश ने देखा है, आप लगातार नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज की ना, नहीं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज की है ना। हम यही समझना चाह रहे हैं कि उस दौरान क्यों कुछ नहीं कहा और उसके बाद क्यों ये आज इस मुद्दे को उठाया गया? रविंद्र जी, जब गृह मंत्री जी भाषण दे रहे थे, अंबेडकर बोल रहे थे, फैशन बोल रहे थे, तभी खड़गे साहब लगातार टोक रहे थे, जयराम रमेश जी भी टोक रहे थे। लेकिन सुन कौन रहा था वहां पर, और आज कौन सुन रहा है? आज केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई देने से पार नहीं पड़ेगी। पूरे देश ने सुना है, पूरे देश ने देखा है। अब केवल कांग्रेस पार्टी का थर्ड पेज का नाम लगा देने से पार नहीं पड़ेगी। पूरा देश सुन चुका है, पूरा देश देख चुका है। अंबेडकर जी के नाम के आगे ना जी लगा रहे हैं। आपने कहा कि भाई तब क्यों नहीं आपत्ति की गई, तो राजकुमार जी कह रहे हैं कि आपत्ति तो की गई थी लेकिन सुनाई नहीं गया, यानी कि कल ही आपत्ति दर्ज करा दी। बिल्कुल नहीं, ना इन्होंने संसद से वॉकआउट किया, ना कोई आपत्ति दर्ज कराई। और आप देखिए जो भी क्लिपिंग काटी है ये संसदीय परंपराओं के खिलाफ है, या अवहेलना करती है उसके खिलाफ अलग कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन ये चरित्र बताता है कांग्रेस पार्टी का कि क्या आपने उनको जीते जी सम्मान नहीं दिया, मरणोपरांत भी आपने उनको सम्मानित नहीं किया। क्या आपने भारत रत्न देने की सोची? न जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी ने जीते जी 1990 में जब भारत रत्न दिया गया उस वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं थी। भारत रत्न जब दिया गया नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार थी रविंद्र जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस का कुकृत्य, जब संविधान सभा बन रही थी नेहरू जी ने विरोध किया, इनको मुस्लिम लीग के वोटों से संविधान सभा के सदस्य बने, फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, तब जाके इन्होंने तब भी विरोध किया। ये चाहते थे जवाहरलाल नेहरू कि एक आइवर को बनाया जाए, लेकिन बाबा साहब को दी गई जिम्मेदारी। नेहरू जी घबराते थे बाबा साहब के विचारों से, उनकी सोच से, उनके विजन से, क्योंकि उनका बहुत बड़ा राजकुमार जी। और एक बात ये भी है कि दो बार चुनावों में हरवाया गया। खुद कैंपेन करने के लिए नेहरू गए थे अंबेडकर के खिलाफ, और अंबेडकर ने जब इस्तीफा दिया था, और यही इस्तीफा देते उन्होंने कहा कि ना तो मुझे किसी कमेटी में शामिल किया जाता है, ना मुझे ढंग से काम करने दिया जाता है। उन्होंने इस्तीफा तक दिया, मजबूर होना पड़ा। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी या गृह मंत्री जी इतने अगर साहूकार हैं तो कल बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी तिलमिला क्यों रही है? पूरे देश में जब माहौल बिगड़ गया तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। तिलमिला नहीं रही, आपके झूठ को उजागर कर रही है। आपने जो झूठ फैलाया है, फरेब फैलाए, उसको उजागर करने का काम कर रही है। हम सत्य बता रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई भारत में। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में काट के आरक्षण की दुहाई दी, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, आरक्षण को बदल देंगे, किस तरह से इन्होंने कहा कि संविधान को बदल देंगे। पूरी भारत की जनता ने देखा संविधान की वही है, लोकतंत्र भी वही है। अगर कभी राजकुमार जी एक सवाल मैं ये भी कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अमित शाह का साथ देते हुए कहा गया कि संसद में कांग्रेस का काला इतिहास, जो संविधान पर चर्चा हुई, काला इतिहास उजागर हो गया, इसलिए नाटकबाजी में कांग्रेस जुटी है, बेवजह का यह मुद्दा बना रही है। रविंद्र जी, देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसी भाषा देती है क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है। उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर कहीं लोकसभा में, राज्यसभा में गृह मंत्री जी से या किसी और मंत्री से कोई गलत बयानबाजी हो गई है तो उसको तसल्ली से बैठा करके सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बैठा करके समझाया जाए, ना कि एक पार्टी बन जाए। वो देश के प्रधानमंत्री है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जिन अंबेडकर साहब के नाम के आगे पूछिए, बाबा साहब अंबेडकर जी के लिए कोई 5 काम कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने, तो इस चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करना चाहता हूं, बताएं पूरी भारत की जनता को, राजस्थान की जनता को,
5 जी भी नहीं आया। तो आपने बाबा साहब के सम्मान में किया हो। आपने फोटो तक नहीं लगने की संसद के सेंट्रल हॉल में, आपने उनके स्थानों पे स्मारक नहीं बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने 5 तीर्थ बनाए उनके जन्म से लेके महापरिनिर्वाण के स्थलों पर। हमने उनका तेज चित्र लगाया, उनको सम्मानित करने का काम किया। आपने मैं डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी के पास चलता हूं। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, क्या वाकई में अंबेडकर उनको इग्नोर किया? उनके ये सिर्फ वोटों के खातिर आपने दुरुपयोग किया। आपको शर्म आनी, अंबेडकर, शर्म उनकी आनी विचारधारा, चाहिए। उनकी और सोच का बड़ा खड़गे है साहब कौन, को, क्या ये जो उसी की लड़ाई समुदाय है से आते हैं, या ये वोट और बैंक की राहुल लड़ाई गांधी, है? सोनिया गांधी को मिथिलेश जैमिनी जी, और ये जिस तरह से मुद्दा आया है, ये कितना जरूरी या गैर जरूरी है? देखिए, मुद्दा तो जरूरी है नहीं, क्योंकि क्लिपिंग अगर पूरी सुनी जाए तो कहीं न कहीं कुछ बात कुछ और निकल के आती है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको खुद अंबेडकर जी भी मानते थे, चाहे बौद्ध धर्म हो, कि वो परमेश्वर को वो भी मानते थे, तो अगर उसका आध्यात्मिक अर्थ निकाला जाए तो यही तो कहा कि इतना भगवान का नाम ले लिया जाए, तो ये तो एक आम भारतीय की भाषा है, लेकिन उसे राजनीतिक रंग दे दिया गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कहीं न कहीं अडानी के मामले में जब कांग्रेस को सफलता नहीं मिल रही है, तो अंबेडकर यानी मेष राशि को पकड़कर बैठे हैं, शायद इससे बेहतर नहीं पार हो जाए, क्योंकि उन्हें लग रहा है नहीं सर, इससे पहले तो भाई पहले संविधान को लेकर आपने बात की, उसके बाद आरक्षण को लेकर आप लगातार बात करते रहे, अब अंबेडकर को लेकर आ गए हैं, और तीनों ही एक दूसरे से मिली हुई बात है। दोनों पे हश्र देखिए ना क्या हुआ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने और अमित शाह ने जिस हिसाब से अंबेडकर जी के प्रति जो सोच रही कि आपने खुद को अपना भारत रत्न दे दिया, उन्हें पद्मश्री नहीं दिया। जिस आदमी को आज जिसके लिए लेके फोटो लेके खड़े हैं, उनको पद्मश्री दे देते तो शायद न्याय हो जाता। तो कहीं न कहीं चूक हुई है कांग्रेस से, ये कड़वी सच्चाई है। और आज हमने देखा, जब प्रदर्शन कर रहे थे जयपुर में, तो कांग्रेसी नेताओं की जुबान से कहीं न कहीं अडानी के साथ साथ निकला। अगर सचिन पायलट को छोड़ दिया जाए तो सब अडानी पर अटैक रहे, और उसमें भी गोविंद सिंह डोटासरा तो ये कह गए कि हजारों हेक्टेयर जमीन दे दी, तो वो तो अशोक गहलोत जी ने भी दी जमीन, वो भूल गए कहते कहते। तो ये मानवोचित भूल है जो होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अंबेडकर जी के सहारे आप कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सारी सच्चाई सदन में आ गई है। जो उनके लेटर्स हैं जवाहरलाल नेहरू के, वो आ गए। और इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको अडानी पर फोकस करना चाहिए। इन्हें याद दिलाना चाहिए कि रामकृष्ण डालमिया को किस तरीके से जेल में डाला गया था, टी कृष्णमाचारी का इस्तीफा हुआ था, हरिमोहन मुंदड़ा ने जब LIC घोटाला किया तो वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। सहज भाषा में कांग्रेस समझाने के बजाय एक क्लिष्ट भाषा का आर्टिकल लेके आ रही है, जो जनता के गले नहीं उतर रही। यानी कहीं न कहीं कांग्रेस अपनी मूल चीज जो आम आदमी की भाषा है, उसमें वो अडानी वाले मामले को उठाए तो शायद सफलता मिल जाए। अंबेडकर वाले मामले में जिस तरीके से संविधान दिवस की घोषणा इन्होंने की, महापरिनिर्वाण दिवस इन्होंने घोषणा की, तो तमाम चीजें बीजेपी के पक्ष में जा रही है। नहीं, मेरे को लगता है राकेश जी, लेकिन सवाल सर राकेश जी ये है कि ठीक है, कांग्रेस से चूक हुई होगी या चूक हुई है। बीजेपी ने यह दावा किया कि हमने अंबेडकर के आदर्शों को आगे बढ़ाया और उनको तमाम बराबर सम्मान दिया, लेकिन 90 मिनट के बातचीत में या 90 मिनट के भाषण में अगर गृह मंत्री की तरफ से जिन बातों के ऊपर आपत्ति जताई जा रही है विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, क्या उस पर सफाई या क्या उस पर खेद नहीं व्यक्त करना चाहिए? क्योंकि यहां आज देखिए आप, यहां खड़गे जी ने तो कह दिया कि आज रात 12 बजे तक इस्तीफा देना होगा। देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये पहले जो इन्होंने आरक्षण पे जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश की, संविधान बदलने पे जो फैलाने की कोशिश की, उसकी एक भरपाई दोबारा करना चाहते हैं कि अम्बेडकर जी के नाम पर दोबारा से अपने वोट बैंक को साधना चाहते हैं। जबकि सच्चाई है कि मोदी जी ने अम्बेडकर जी का सम्मान किया। अगर हम भारत में UPI ऐप जिसकी हम बात करते हैं, उसको भी भीम ऐप का नाम मोदी सरकार ने ही दिया, तो उनके लिए एक सम्मान की बात है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जो तथ्य की बात है, कांग्रेस के सारे तथ्य लोगों के सामने आ चुके हैं। किस तरीके उन्होंने सैकड़ों बार बाबा साहब का अपमान किया, किस तरीके से उनको बार बार हराने में अपनी भूमिका निभाई और कभी भी उनको उचित सम्मान नहीं दिया।
और जो सम्मान अब भाजपा ने दिया, जितना भाजपा ने उनके नहीं सर, वो बात सही है, वो एक अलग बहस है, लेकिन मैं राकेश जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं, ये जिस तरह की अभी आज चूंकि संसद में आज कार्रवाई नहीं हो पाई इसी मसले पर, भाई कांग्रेस का यही कहना है कि उजागर हुई है, ये 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता अगर इतना नाम भगवान का लेते। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस बार बार उसी चीज को उठा रहा है, विपक्ष बार बार इसी चीज का हवाला देते हुए, आधार बनाते हुए कह रहा है कि सच उजागर हो गया है इनसे, वो इसी मुद्दे पर घेरने को आप कितना ही कहिए कि भारत रत्न आपने दिया, वो किया, तो ये क्या राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज आप देखिए रविंद्र जी, एक हाथ से बाबा साहब की फोटो पकड़ते हैं जिसमें कोई सम्मान नहीं झलकता, दूसरा हाथ अपनी जेब के अंदर वो रख रहे हैं। आप पूरी फोटो दिखाएंगे, क्या सम्मान वो बाबा साहब का कर रहे हैं, बिल्कुल वो मतलब व्यवहार उनका बड़ा अनुचित व्यवहार कर रहे हैं। अगर उन्हें फोटो पकड़नी, हाँ ये राजकुमार जी पकड़ रहे हैं जी, राजकुमार जी बस फॉर्मेलिटी के लिए किया गया, जेब में हाथ और एक हाथ में तस्वीर। जी राजकुमार जी, राकेश जी ने बात गौर है कि राजनीतिक विश्लेषक अगर इन बातों को पकड़ेंगे, रविंद्र जी जानते हैं सर्दी का समय है, सर्दी, लेकिन राहुल गांधी को तो सर्दी नहीं लगती ना, वो तो हाफ टी शर्ट पहन के ही रहते हैं ना। टी शर्ट डाल लिया और आपका नेटवर्क सही नहीं आया, हाथ में रखा हुआ है, दिल में रखा हुआ है, सिर में रखा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या हो रही है? भारतीय जनता पार्टी को रविंद्र जी तकलीफ ये है, भारतीय जनता पार्टी चार तो पार नहीं है भाई, कुछ तो सम्मान दिखा, 400 पार नहीं है भाई, भारतीय जनता पार्टी तकलीफ में जब से ही चल रही है, जब से 400 पार नहीं है इनकी। और मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब को बाबा साहब बोलने की बजाय उनके नाम के आगे आपने जी भी नहीं लगाया, उनके नाम को आपने फैशन का नाम नहीं दिया, आपने कहा कि बार बार भगवान का नाम लेते, ये बातें शोभनीय नहीं है। और अगर सदन में अगर गृह मंत्री जी बाबा साहब के नाम को लेकर के अगर माफी मांग ले, सॉरी फील कर ले, तो बड़े नेता होंगे। देखिए शैलेश जी, अंबेडकर जी के सामने जी नहीं लगाया, अब ओसामा के सामने भी अगर जी लगाया जाता है तो अंबेडकर जी के सामने तो बनता था। नहीं देखिए, जहां तक की बात तो बाबा साहब, अरे सुनिए राजकुमार जी, आप एक्सपोज हो चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, संविधान विरोधी है, महिला विरोधी है, एक्सपोज हो चुके हैं। मेरी बात सुन लीजिए, बाबा साहब अंबेडकर जी भी भगवान गौतम बुद्ध को मानते थे, उनके अनुयायी थे, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन उनके जो काम थे उसके तहत दलित पिछड़ा समाज उनको भगवान मानता है। आपको समझना पड़ेगा, आपके जो आपने उनके साथ अपमानित करने का काम किया, जो उनकी विचारधारा को फॉलो नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। बाबा साहब के स्वच्छ भारत मिशन हम लेकर आए, हमने पूरे भारत में स्वच्छता का अभियान चलाया, हमने उनको सम्मानित करने का काम किया, उनकी विदेश नीति जिससे नेहरू जी घबरा गए थे उसको लागू करने का, सुदृढ़ करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, उनकी रक्षा नीति में फॉलो किया। राजकुमार जी पूछ रहे हैं अंबेडकर जी का नाम लेना क्या फैशन हो गया, कानून बनाया। अरे सुनिए तो शैलेंद्र, वो कह रहे हैं कि आपसे पूछ रहे हैं कि बाबा साहब का नाम लेना क्या फैशन हो गया। इस बात पे सॉरी बोल दिया देश को रविंदर जी, देखिए पार्टियां हैं जिन्होंने कभी बाबा साहब अम्बेडकर जी का विचार को आगे नहीं बढ़ाया, उनके रास्ते पे नहीं चले, सिर्फ वोट बैंक की खातिर, सिर्फ। लेकिन राजकुमार जी आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने इस्तीफा मांगा है गृहमंत्री का, और गृहमंत्री ने कहा कि भाई 15 साल तक खड़गे जी को विपक्ष में ही बैठना है, निश्चिंत रहिए। रविंद्र जी ये उनका घमंड बोल रहा था, आज कल लोकसभा में उनका घमंड बोल रहा था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में घमंड बोल रहा था। आप 5 काम बता दीजिए अंतर्यामी हो गए जो आपने बाबा साहब अम्बेडकर साहब के सम्मान में किए, 5 काम गिना दीजिए, तब आप आगे डिबेट करेंगे। देश की जनता ने 400 पार का घमंड उनका तोड़ा अभी। अरे आप तो पास ही नहीं हो पाए, अरे आप तो पास ही नहीं हो पाए, आप तो सोच रहे थे 100 में से 99 आ गए। मिथिलेश जैमिनी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा अब ये मुद्दा कितना आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बात तो इस्तीफा लेने देने तक की आ गई है। देखिए कहीं न कहीं कांग्रेस की आखिरी उम्मीद इसी पे टिकी हुई है, उनको लगता है कि हमने अगर 99 का अंक प्राप्त किया है तो कहीं न कहीं बाबा साहब के आरक्षण की छेड़छाड़ को फैला के, भ्रम फैला के हमने प्राप्त किया है, और अगर आप फिर खड़ा होना चाहते हैं तो बाबा साहब की कलाई पकड़ लें तो शायद मजबूती मिल जाए, और इसको मुद्दे को वो मनुस्मृति से जोड़कर कहीं न कहीं इसको जहर फैलाकर वो एक काम कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस तरीके से संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आम आदमी के हाथ में जो एआई है उसको पता लग चुका है कि जवाहरलाल नेहरू और
इनके संबंध कैसे थे। जब जवाहरलाल नेहरू की स्मारक बन सकती है तो बाबा साहब की स्मारक क्यों नहीं बनी। जब बाबा साहब के 5 जिस तरीके से बनाए गए हैं तो वो भी बन सकते थे। तो कहीं न कहीं जब राहुल गांधी और राजीव गांधी और तमाम लोगों की स्मारक बन सकते हैं, इंदिरा गांधी के, तो बाबा साहब का एक भी नहीं बना। तो जो प्यार है वो झूठा है। देखिए, अध्यात्म में क्या होता है कि आपके लिए कहीं न कहीं आपके अंदर से सुर जुड़े होने चाहिए। तो कांग्रेस के सुर अंबेडकर जी से जुड़ नहीं पाए और उसी का नतीजा है कि अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है कि आरक्षण मंडल कमीशन की रिपोर्टें किसने दबाई। लेकिन कांग्रेस के साथ साथ समूचा जो विपक्ष है उसके राजनीतिक दल के नेता भी तो सामने आ गए, वो भी तो साथ आ गए। देखिए, वो तमाम लोग आएंगे, उनका रीजन है कि सबको अपनी राजनीति करनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चाहिए कि जो भी अंबेडकर साहब के शान में कोई गुस्ताखी नहीं हो, अगर किसी के शब्दों से ठेस पहुंची है तो उस पर खेद व्यक्त करना भी कोई बड़ी जो बेजा बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके पहले पूरी सच्चाई दो। ये मुद्दा गरमा के कांग्रेस ने अपनी कलई और खुद ने खुला ली। मुझे तो लगता है कि अमित शाह जी ने जानबूझकर ऐसा कहा जिससे और कोई कलई बाकी रह गई है और किसी आम आदमी को, हिंदुस्तानी को पता नहीं है कि अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया था, वो और पता लग जाए। क्योंकि कांग्रेस वो गलती जरूर करती है जो उनको करनी चाहिए। अब फिर मौका दे दिया, फिर बीजेपी वाले अटैक कर रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि अंबेडकर जी के साथ क्या क्या किया था इन्होंने। तो एक नया अपॉर्चुनिटी मिली है। राजकुमार जी बताइए, तो अगर ये मुद्दा 2-4 दिन और चलेगा तो मामला जैसा संविधान पर चर्चा में लोकसभा और राज्यसभा में कहा जा रहा है कि कांग्रेस को किस तरीके से सत्ता पक्ष की तरफ से संविधान को लेकर घेरा गया, उल्टा मामला आपके ऊपर। हाँ, मेरा आपसे आग्रह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, दोनों राजनीतिक विश्लेषक से आप ये पूछेगा कि बाबा साहब का बार बार नाम लेना क्या फैशन है? क्या कांग्रेस पार्टी बार बार पूछ रही है क्या फैशन है? क्या डॉक्टर राकेश भाई फैशन है क्या? बताइए, एक बार बार बाबा साहब का नाम लेना फैशन नहीं है, पर विपक्ष हमेशा बाबा साहब के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। इसमें कांग्रेस पार्टी के हाथ ही चलेंगे। उन्होंने आग में हाथ डाल दिए जिस तरीके से आज गृह मंत्री जी करते हैं। बताइए शैलेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और जैसा मिथिलेश जी ने कहा कि भाई खेद व्यक्त कर दीजिए कि किसी को ठेस पहुंची है, मामला खत्म। वही कह रहे हैं हम भी। हाँ, बोले शैलेंद्र जी। रविंद्र जी, खेद की बात नहीं है। मैं यही तो बताना चाहता हूं रविंदर जी, बाबा साहब अंबेडकर जी को सिर्फ विपक्षी दलों ने, कांग्रेस पार्टी ने वोटों के लिए दुरुपयोग किया है, उनका कभी सम्मानित नहीं किया। यही सारी विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। अरे सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया, आप बताइए इन लोगों ने, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, बाबा साहब अंबेडकर साहब के लिए क्या किया? मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी से 3 बता दीजिए क्या आपने। राजकुमार जी, ठीक है, लगातार बता नहीं पाएंगे। बताइए राजकुमार जी, राजकुमार जी, हाँ बताइए 3 काम जो कांग्रेस ने बाबा साहब के लिए किए। माफी मांगिए, फैशन नहीं है तो माफी मांगिए। 3 काम। अरे माफी तो आपको मांगनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अपमानित किया, उनको इग्नोर किया, उनको सम्मानित नहीं किया, उनको दबाने का काम किया। आज राहुल गांधी जी जो खड़के साहब स्वयं उस समुदाय से आते हैं, उनको तो समझना चाहिए, उनके लिए तो भगवान है। तो आपको तो माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को। नेहरू परिवार ने जो उनके साथ कृत्य किए, गलत काम किए, उसको दबाने का काम किया, उनके व्यक्तित्व को दबा दिया। नेहरू जी घबरा गए। आखिर में 15 सेकंड डॉक्टर राकेश, मुझे बताइए कि क्या ये मामला जल्द शांत नहीं होगा? देखिए, शांत नहीं होगा। और मैं बताऊं, फैशन की बात बार बार कर रहे हैं। फैशन जो मॉडलिंग राहुल गांधी बाबा साहब की फोटो एक हाथ में लेके और जेब में एक हाथ डाल के मॉडलिंग कर रहे हैं, ये उन पे भारी पड़ेगा। ये अपमानजनक। डॉक्टर मिथिलेश, संविधान को लेकर जो चर्चा हुई राज्यसभा और लोकसभा में, अब आज जो है फिर पूरी तरह से हमने देखा कि कामकाज नहीं हो सका। बचे कुछ दिन क्या कामकाज आपको लग रहा है ठप रहेगा संसद में? लास्ट सर, 10-5 ये दुर्भाग्य है कि देश की गाड़ी कमाई खर्च हो रही है और संविधान में खर्च होना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस अंदाज में जवाहरलाल नेहरू का वो बयान, अमित शाह कह रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल से हटाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, तो कहीं न कहीं जो बाबा साहब के अनुयायी है उनको पता लगेगा कि कांग्रेस की मूल विचारधारा में कहीं न कहीं। बहुत बहुत धन्यवाद चारों ही मेहमानों का, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आज की फाइट करें।